बता देता हूं, कुछ लोग और भी जुड़ेंगे जो अभी हमारे साथ हैं, वो बीजेपी के पक्ष रखने के लिए राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, थैंक यू सो मच। कांग्रेस के आलोक शर्मा जी हमारे साथ एक बार जुड़ रहे हैं। आलोक जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कुछ देर बाद विवेक बिंद्रा जी भी होंगे हमारे साथ, और हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर राहुल भार्गव भी जुड़ रहे हैं। जैसे जैसे लोग आगे बढ़ते जाएंगे मैं तारुफ कराता जाऊंगा। मैं दो लोगों के पास आऊं, पहले तो वैसे तो मैं आलोक जी आप ही के पास आना चाहता था, लेकिन मैं इससे पहले डॉक्टर राहुल भार्गव के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर राहुल भार्गव, न्यूयॉर्क टाइम्स की तो खबर जो थी उसको तो नकार दिया गया, कहा कि वो गलत है, उस पर कोई ज्यादा नहीं। लेकिन जब देश में ही विपक्ष ने और एक जिम्मेदार विपक्ष एक सवाल उठाता है, तब तो बहस का मुद्दा बनता है कि आखिर क्या है, आंकड़े क्या हैं, इतनी मौतें हुई हैं, 6 लाख मौतें हुई हैं, इसका आधार क्या है, और क्या क्या सरकार ने छुपाया है, या एक्सपर्ट पैनल ने झूठ बोला है, या अस्पतालों ने झूठ बोला है, मौत के आंकड़े कहीं ज्यादा थे, यह सवाल दिमाग में आता है। आप क्योंकि एक प्रतिष्ठित अस्पताल में देश के कार्यरत हैं, मैं जानना चाहता हूं हकीकत क्या है। 40 सेकेंड्स आपको दिए डॉक्टर राहुल भार्गव। देखिए, ये अनजमित करने वाली खबर है जो न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से आई है। पहली चीज यह है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है, मैच्योर डेमोक्रेसी है, वो जानती है कि उसके लोगों के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। हो सकता है जो डेथ्स के आंकड़े आए, ये हम भी बात करते रहे अपने सर्कल में कि डेथ्स जितनी रिपोर्टेड है उससे थोड़ी ज्यादा होंगी, ये बात पक्की है। पर जिस प्रकार से न्यूयॉर्क टाइम्स ने सेंसेशनलाइज किया, बेस्ट के सिनेरियो, वर्स्ट के सिनेरियो, ये क्या कोई शेयर मार्केट है? एक बात समझने वाली बात है कि एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ डेटा है, ये उन्होंने अपने कमरों में बैठ के एक्स्ट्रापोलेट किया है, और जब चीज पहुंची है, पहली चीज ये कि इस चीज पे हास्यास्पद बात है कि अपने देश में जो विकसित कंट्री है, 5 लाख डेथ्स की जगह वो बोलते हैं कि शायद 9 लाख लोगों की डेथ हुई होगी, और हमने सिर्फ 5 लाख 5,000 लोगों को, 50,000 लोगों को रिपोर्ट किया है। तो अमेरिका क्या कर रहा था? पहली बात। दूसरी बात, जिस प्रकार से हमारे विपक्ष और पक्ष, सबसे बड़ी बात है देश की अलायंस एक तिरंगे के नीचे, पक्ष हो या विपक्ष हो। विपक्ष का काम यह होना चाहिए था सरकार से सवाल पूछने का, एट द सेम टाइम न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट को खंडन करने का कि हमारी संप्रभुता पे वो क्वेश्चन ना उठाए, हमारी मैच्योर डेमोक्रेसी पे, हमारे साइंटिस्ट पे और हमारे डेटा कलेक्शन पे, साइंस पे उंगली ना उठाए, क्योंकि देश बड़ा हुआ है, देश रिपब्लिक है, देश सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है इन द वर्ल्ड। उसकी जगह हम उसके हवाले देके सरकार से डेटा पूछ रहे हैं। क्या ये सही बात है? मैं दोनों ही बातों से बहुत ज्यादा क्षुब्ध हूं कि इतने डॉक्टरों ने, इतनी नर्सों ने पिछले 1.5 महीने से काम किया देश के लोगों को बचाने के लिए, तिरंगे के मान को ऊपर रखने के लिए। आज हम ये देख रहे हैं, हमारे को इसका खंडन करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में सही डेटा आना चाहिए, और भारत सरकार को सही डेटा वर्ल्ड को दिखाना चाहिए। डॉक्टर राहुल भार्गव, टेकिंग योर पॉइंट, थैंक यू सो मच। श्रीवास्तव हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़ रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया श्रीवास्तव हमारे साथ पैनल पे जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच। आलोक शर्मा जी, मैं अब आपके पास आना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी नौटंकी कर रहे हैं, जो लहर है दूसरी, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं। डेथ रेट के आंकड़े झूठे हैं। आलोक जी, देखिए, सबसे पहले क्या स्टेट्स ने गलत रिपोर्ट करी है? देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले आंकड़ों से ही शुरुआत कर लेते हैं, और ज्यादा उत्तेजित होने की किसी को आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हमारे यहाँ पर 3 अध्यापकों की मृत्यु हुई है चुनाव में, और अध्यापक संघ ने कहा 1621 की हुई है। और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, आप खुद और आपके दर्शक तय कर सकते हैं। गुजरात में 4200 कुछ डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए, आंकड़े आए, और 1.25 लाख से ज्यादा डेथ सर्टिफिकेट इशू हुए 3 महीने में। और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, डॉक्टर साहब मेरे से पहले बैठे थे, तय कर सकते हैं। तीसरा उदाहरण, दिल्ली के कॉर्पोरेशन के और दिल्ली सरकार के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए, उसमें कितना बड़ा गैप है। बक्सर के अंदर अभी 5-6 दिन पहले की बात है, पटना हाईकोर्ट में चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि 8 लोगों की मृत्यु हुई है, और वहां के एक अधिकारी, जिले के अधिकारी कहते हैं 1326 लोगों की मृत्यु हुई है। तो आप ये आंकड़े समझ नहीं आ रहे हैं क्या? गंगा के किनारे जो लाशें तैरती हुई नजर आई थी, वो समझ नहीं आई थी क्या? हिंदुस्तान के अंदर लगभग 7 लाख गांव हैं। एक एक गांव में क्या क्या हुआ है, क्या गांव के लोगों को नहीं पता? एक एक गांव में से 50-50 लोग भी चले गए। 5 की भी एवरेज हो, 2 की भी एवरेज हो, तो ये आंकड़ा कहाँ जाता है? आप सोच लीजिए, शहरों को आप अलग कर दीजिए।
आंकड़ों की आलोक जी, बाजीगरी सरकार। आलोक जी, लोगों ने कहा जी। नहीं ठीक है आपकी बात, नहीं आलोक जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, आपने कहा शिक्षक संघ वाली बात वो ठीक है, उन्होंने ये बात कही, आपने गुजरात वाली बात भी कही, ठीक है। सवाल यह है कि फिर क्या छत्तीसगढ़, राजस्थान इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, चुनाव जीत के आए हैं, उन्होंने भी अंडर रिपोर्टिंग करी है क्या, ये जानना चाहते हैं। देखिए, अगर उनका कोई आंकड़ा सामने आता है तो उनको भी कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए। क्यों नहीं कटघरे में खड़ा किया जाना चाहिए? आप राज्यों को कांग्रेस और बीजेपी में क्यों बांट रहे हैं? नहीं तो मैंने नहीं बांटा। आप तो फिर आप ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं नहीं, तो फिर ये सवाल ये उठता है कि आप ये कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो खबर है वो दुरुस्त